इतने असंवेदनशीलता आ चुकी है, जैसा हम बात कर रहे हैं कि हम देखते रह जाते हैं हमारे सामने। मतलब सर 1 घंटा 50 मिनट एक बहुत बड़ा समय होता है सर किसी के लिए भी। तो सर मुझे आप ये बताइए सर, वो ट्रेनिंग देना और वो तमाम बातें आज हम बात कर रहे हैं सर। जब भी कोई हादसा हो जाता है, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप आ गई, बच्चों को नहीं देनी चाहिए थी, बच्चों को देनी नहीं चाहिए थी, फिर एक्सपर्ट्स डिस्कशन आ जाते हैं कि बच्चों को आप पैरासीटामोल मत दीजिए, बच्चों को तो आप घरेलू उपचार दीजिए। अरे सर जब वो बन रही होती है कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप, तो जो इंचार्ज है वो क्या कर रहे होते हैं जब बच्चों की डेथ हो जाती है? जब इंदौर में गंदे पानी से लोगों की मौत हो जाती है, उसका क्या उपचार होता है? तो सर इस पूरी स्थिति में अब ऐसा क्या होना चाहिए? वो कौन है जिम्मेदार सर? वो पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है जिसने एनडीआरएफ के अंडर ट्रेनिंग उस टीम को भेज दिया, जो तैयार नहीं था कि ठंडे पानी में, सरिये वाले पानी में, कादे वाले पानी में मैं नहीं कूदूंगा? अगर कोई ये कहता है ना कि उन्होंने ठंडे पानी में जाने से मना किया, इससे ज्यादा बेहुदा अफसोसजनक कोई बात नहीं। सर वो डिलीवरी बॉय उतर के मैंने अपने टेन्योर में और बहुत देखा है कि जान की परवाह नहीं की और लोगों ने अपनी जान भी खोई है। ऐसा नहीं है, और आग में भी होता है। क्या होता है ठंडा पानी? मैं वही ऐड कर रहा था सर। हाँ। यहाँ पे जो मेजर इशू है ना, मतलब रेदर देन पॉइंटिंग आउट समवन, वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर द सर्विस। हम सरकारी नौकरी को सर्विस बोल देते हैं कि यस वी आर डूइंग सर्विस टू द नेशन, बट वो स्पिरिट जो है ना सर्विस वाली, वो नॉट मैं पुलिस मैन या एनडीआरएफ वो एक पार्ट हो गए, मैं पूरे सिस्टम को बोल रहा हूँ वी आर लैकिंग दैट सर्विस स्पिरिट। वो थी सर, थी धीरे धीरे, क्योंकि आप अपना बता रहे हैं वो डाइल्यूशन पे है। और इवन जो ये इंसिडेंट हुआ पर्टिकुलर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वी हैव टू ब्लेम या आप जो भी हैं डेवलपर हैं या वो हैं, वो एक पार्ट है। जो भी सिस्टमेटिकली उसमें इन्वॉल्व है इन द नेग्लिजेंस, उस पर पर्टिकुलर वो मान लीजिए गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है, डेफिनेटली दे विल एक्ट। रेदर देन डिस्कसिंग whom to blame, we should discuss how to fix it for the further। तो अब ऐसे में एसआईटी बहुत सारी अनगिनत सर एसआईटी वही चलती रहती है। फिर एक एसआईटी हो गई सर। क्या है सर? ये आईवाश है। एसआईटी क्या होता है? आप इसकी जब रिपोर्ट आएगी कोई बात भी नहीं करेगा। और सर सबसे बड़ी बात है, कोई अब्दुल के घर में आप बुलडोजर चला देते हैं, ये तो डायरेक्ट हत्या का मामला है, डायरेक्ट एक क्रिमिनल मामला है। यहाँ पे क्या होगा सर? किसी एक सरकार का सिर्फ बुलडोजर चला देना या एक्शन ले लेना लॉ एंड ऑर्डर पे, ये क्या उसका हिस्सा नहीं है? उस लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है क्या? बुलडोजर भी हिस्सा है और ये भी हिस्सा है, दोनों ही हिस्से। लेकिन सर वो हो जाता है, ये हिस्सा रह जाता है, ये आम आदमी से जुड़ा है। हिस्सा दोनों है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने भी अभी कहा कि जो स्पिरिट की कमी है, स्पिरिट की कमी भी कैसे आ रही है? स्पिरिट की कमी हम लैक कर रहे हैं। वो जो बेसिक एक ट्रेनिंग है ना, जो मतलब जैसे मैं अपना बता देता हूँ, हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में, मेरे पास अब पहले थे इंजीनियरिंग सर, तब हम बीटेक को शायद बोलते थे कि बहुत ही बड़ा काम हो गया कि भाई डिग्री करके आ गए, डिप्लोमा वाले रहते थे, आईटीआई वाले रहते थे। आज हमने ऐसे भर दिए हैं कि सारे इंजीनियर हैं, बट उसमें वो स्पिरिट जो पहले लोग थे कि 12 नहीं 24 घंटे भी अगर किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे किसी सीनियर ने बोल दिया यहाँ खड़े हो कि तुम्हें ये ख़त्म कराना है, वो कराते थे। आज लोग वो बात करते हैं सारी कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बट जब आप उसको ओनरशिप दे देंगे ना उस चीज़ों की, तो सबसे दूर भागने में रेडी रहते हैं। सेम इनके साथ, इनके पास वो ओनरशिप थी, वो भी जो आदमी कूदा बाहर, वो कूदा, उसके पास कुछ नहीं था, वही रस्सी थी जो बांधा, वो भी रस्सी अवेलेबल थी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई लेके आया। वो बेसिक टूल्स हैं, वो तो सर आपको पता है एनडीआरएफ के पास बेसिक टूल्स तो रहते ही हैं। बस ये उसके पास स्पिरिट था कि उस पानी में वो हिम्मत किया। हाँ, और वही चीज जो है क्या किया जा सकता था रुपेन जी? क्या हो सकता ऐसी सिचुएशन आप मानिए कि रात को है, तो ऐसे में क्या क्या किया जा सकता था? सब कुछ है, फायर ब्रिगेड है, तो क्या एक बेसिक स्टेप है जो पूरे किए जा सकते थे? वो तो जो एक व्यक्ति ने अपना एक मोटिवेशन दिखाया, वो अगर सभी दिखा लेते तो उस बच्चे को बचाया जा सकता था, उस व्यक्ति को आराम से बचाया जा सकता था। फिर हम सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर सिस्टम को बोल सकते थे कि आपने ये ऐसा क्या यहाँ ऐसे टी पॉइंट पे आपने ऐसे ओपन क्यों रखा, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं इनको टर्मिनेशन कीजिए, प्लस इनके ऊपर जो सर ने धाराएँ बताइए कि आप इनके ऊपर इम्पोज करिए कि यहाँ ऐसे हादसे हो चुके हैं। भले सबसे पहले था कि वो व्यक्ति बच जाता, अगर वो व्यक्ति बच जाता तो मैं सच बोल रहा हूँ कि वो चीज़ अभी भी हम लोग नहीं उठा रहे होते, वो फिर तीसरे हादसे का वेट कर रहे होते। लेकिन सर अभी भी क्या फर्क पड़ जाएगा आपको लगता है? 48 घंटे 24 घंटे इतने रेप हो जाते हैं सर, सड़कों पे आ जाते हैं, और फिर क्या होता है? आज तक आरजीकर कॉलेज बंगाल का कोई सोल्यूशन निकला है सर?
बिहार में पुल टूट गया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, निकला सर? फर्क तब पड़ता है जब कोई घटना हो जाती है। मैं इससे हटके एक चीज़ और बताता हूँ कि आज के डेट में हमारे देश में सोलर पैनल प्लांट या सोलर प्लांट बहुत जगह लगते हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत लग भी रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए एक फ्लड सर्वे होता है। उसका मैं इससे क्या लिंक है वो बता रहा हूँ। उस फ्लड सर्वे रिपोर्ट में जो भी कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट को ही मैक्सिमम इसमें इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी उतना इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या करती हैं, परमिशन लेने के लिए जो फ्लड रिपोर्ट लगानी होती है, वो अपने किसी सिविल इंजीनियर से, जो सर ने बात कही कि यहाँ ट्रैफिक इंजीनियर होना चाहिए, वो किसी भी सिविल इंजीनियर से उठा के एक फ्लड रिपोर्ट बनवा लेते हैं। वो किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, वो फ्लड रिपोर्ट लगाई, पेपर वर्क किया, उनको परमिशन मिल गई, सोलर बनना, बिजली बनना शुरू, बिकना स्टार्ट। फिर क्या होता है, एक्सट्रीम इवेंट होता है, छोटा सा नाला में बाढ़ आती है, पूरा प्लांट डूब जाता है, फिर उसके बाद वो खोजते हैं एक्सपर्ट। तो अगर आप पहले से ही एक्सपर्ट रखो, आप पहले से ही उस एक्सपर्ट को लेके चलो, उसके स्पेशलाइजेशन अप्लाई करो, तो ये हाथ से तो होंगे ही नहीं। बेसिक मोटिवेशन, बेसिक ट्रेनिंग की कमी है, कहाँ एक्सपर्ट रखेगी सरकार सर? नियत की कमी है सर, नियत की कमी है, लोगों की कमी नहीं है। मैं ऐड करता हूँ सर, सिविल इंजीनियरिंग में हमें 4 साल में वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी पढ़ाते हैं, इरिगेशन भी पढ़ाते हैं, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं, मतलब बेसिक वाटर रिसोर्स भी पढ़ाते हैं, और इवन आप बोलिए इकोनॉमिक्स और सिविक सेंस की, हमारे में एथिक्स की भी क्लास थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ाते सब कुछ है, उसके बाद आपको हायर, जैसे आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोला, वो फिर स्पेशलाइजेशन में आ जाता है, मास्टर्स में आप चाहे उसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग ले लीजिए, कर लीजिए, सेम इरिगेशन। आपको करेक्ट करूं सर, बीई ट्रैफिक इंजीनियरिंग अलग से सब्जेक्ट है, नहीं, और बैचलर लेवल से है, मास्टर डिग्री की तो बात छोड़ो, बैचलर लेवल पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। होगा डेफिनेटली। मेरे साथ के थे, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में वो बेसिक टूल्स हैं, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, वाटरवेज, पोर्ट, सब कुछ होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ वही है स्किल सेट, मतलब अगर मैंने उसी सिविल इंजीनियरिंग की ड्यूटी लगाई ऐसे एरिया में जहाँ पे ट्रैफिक का इश्यूज़ है, देन एक बेसिक ट्रेनिंग एटलीस्ट महीने की, ज़्यादा कुछ लॉज बाई लॉज है और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग स्किल सेट डेवलप करें। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई गवर्नमेंट का भी अपनी लाइबिलिटीज़ है, अगर 100 स्टाफ हैं तो अब मैं ये बोल दूँ उसको कि भाई 120 कर दो, नहीं, कोई जरूरत नहीं, उस 100 में से आप सेलेक्ट करिए एंड सेलेक्टिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, रैदर देन कि बस एक जेई बना दिया, जेई को प्रमोट करके एई बना दिया, एई को प्रमोट करके ई एसी, उसकी जगह हाँ जी ये जेई है, यस इनका बैकग्राउंड अच्छा है तो इनको हम फर्दर इंप्रूव करते हैं ट्रैफिक में, इसको इंप्रूव करते हैं इरिगेशन में, क्योंकि बेस सेम है सर, सिविल इंजीनियरिंग कैन बी डेवलप। एक चीज़, सॉरी टू ना ना, नो इशू। मैं इसको, इस पूरे हादसे को, इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जी, पहला है कम्युनिकेशन, एग्री, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम, यस, जो हर जगह जो इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं उनका टाइम हमेशा मेजर करते हैं, यस, और देखते हैं कि पुलिस कितने मिनट में पहुंची, फायर ब्रिगेड कितने मिनट में पहुंची, ये सर्विस कितने मिनट में पहुंची।